झीरम घाटी हमले में शामिल नक्सली जगदीश ढेर किया जा चुका है। 25 लाख का इनामी नक्सली जगदीश उर्फ बुधरा ढेर किया जा चुका है। एसजेडसी मेंबर था, मारा गया। नक्सली जगदीश उर्फ बुधरा आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा के थाना केरलापाल में मारे गए 17 नक्सलियों में विशेष। देखिए, नाम जगदीश उर्फ बुधरा एसजेडसी मेंबर था और झीरम घाटी के मामले में इसकी संलिप्तता भी थी। सुकमा तथा ग्राम पाउरगोडेम थाना पामेड़ जिला सुकमा इनाम 25 लाख इस पर था। वहीं दरवा डिवीजन इंचार्ज प्रमुख प्रकरण इसके जान लीजिए। झीरम हत्याकांड में सम्मिलित था। वर्ष 2023 में जिला सुकमा के अरणपुर में डीआरजी के जवानों के शहीद होने वाली घटना में भी ये नक्सली शामिल था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार नक्सलियों के शव की पहचान की जा रही है और उसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, जगदीश उर्फ बुधरा मार गिराया गया है, जो कि लगभग 40 वर्ष का था और कई ऐसी नक्सली घटनाओं में शामिल था, कई नक्सली वारदातों में शामिल था, कई ऐसी बड़ी घटनाओं में शामिल था, जिसको जवानों ने आज ढेर कर दिया है। झीरम घाटी हमले में भी शामिल था नक्सली जगदीश, जो अब ढेर कर दिया गया है। साथ ही वर्ष 2023 में जिला सुकमा के अरणपुर में डीआरजी के जवानों के शहीद होने वाली घटना में भी शामिल था। झीरम घाटी से लाइव जुड़ गए हैं संजय ठाकुर, मेरे सहयोगी। संजय, कितनी बड़ी सफलता। देखिए, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार भी किया जा रहा है और जगदीश, जो कि एक ऐसा कुख्यात नक्सली था जो कई घटनाओं में शामिल था, उसको भी ढेर कर दिया हमारे जवानों ने। देखिए, बहुत बड़ी खबर रसिका कि जगदीश इस मुठभेड़ में मारा गया है। हालांकि हम सुबह से इस बात बारे में जानकारी दे रहे थे कि जगदीश को घेरा है फोर्स ने और उसके मारे जाने की प्रबल संभावना है। पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है कि जगदीश मारा गया है। जगदीश, जो कि इस इलाके में डिविजनल कमेटी मेंबर के तौर पर लंबे वक्त तक सक्रिय था और अब जानकारी आ रही है कि उसे प्रमोट कर स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर बनाया गया था, यानी कि वो स्टेट कमेटी मेंबर था। और जगदीश के साथ अब कुल 8 ऐसे नक्सली हैं जो स्टेट कमेटी मेंबर थे, वो पिछले 15 महीनों मारे गए। और इसी का ये तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं उसी झीरम घाट पे मौजूद हूं। आपको झीरम घाटी शहीद स्मारक नजर आ रहा होगा, जहां 25 मई 2013 को नक्सलियों ने किसी भी राजनीतिक दल पे अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 30 से अधिक जवान और कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो मारे गए थे। मैं इस वक्त सुकमा के रास्ते में हूँ और इस वक्त मैं उसी झीरम घाट से सीधे तस्वीर दिखा रहा हूं, जिस घटना में शामिल था जगदीश। यानी कि ये जो पूरा घटना हुई थी, जो ये हमला हुआ था, उसमें जगदीश सीधे तौर पे शामिल था। मैं उस घटना के बारे में आपको बता दूं रसिका कि देखिए, इसी रास्ते पे, तब ये रास्ता बहुत ही सकरा हुआ करता था, कांग्रेस का काफिला सुकमा की ओर से आ रहा था और जगदलपुर की ओर आगे बढ़ रहा था। यहीं लगभग 800 से ज़्यादा नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला किया। पहले एक ब्लास्ट किया और इसके बाद दोनों ओर, ये पहाड़ी का इलाका है, ऊपर की ओर नक्सली बैठे हुए थे। यहाँ से लगातार फायरिंग आई। जवान और कांग्रेस से अपनी जान बचाने नीचे घाट की ओर उतरे। वहाँ भी नक्सली छुपे हुए थे और वहाँ भी उन्होंने एक बहुत बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। वीसी शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, ऐसे बड़े कांग्रेसी नेता जो हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए थे, शहीद हुए थे। तो यही वो झीरम घाट है जिसमें इस वक्त खड़ा हूं। और देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि उसी झीरम घाट का मास्टरमाइंड जगदीश जो है वो मारा गया है आज के इस इनकाउंटर में। तो बहुत बड़ी खबर रसिका, क्योंकि जगरगुंडा एरिया कमेटी और दरभा डिविजनल का जो है सबसे प्रमुख लड़ाका था जगदीश। हिड़मा के साथ कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा था। खास तौर पे सुकमा और जगरगुंडा रोड पे जितने भी बड़े हमले हुए हैं, उन सारे हमलों में सीधे तौर पे जगदीश शामिल रहा है। ऐसे में जगदीश का मारा जाना बहुत बड़ी सफलता है। जगदीश की पत्नी पूनम नागेमणि जो है वो जगरगुंडा एरिया कमेटी की इंचार्ज है
ऐसा माना जा रहा है कि वो भी इस मुठभेड़ में मारी गई है। ऐसे में इस दंपति का मारा जाना नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और कहीं ना कहीं ठीक है, एक ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।